रविवार व्रत विधि तथा महात्म्य। वैशंपायन जी ने व्यास जी से पूछा कि हे भगवान, तुम्हारे प्रसाद से अति पावन सूर्य की सप्तमी का व्रत हमने सुना। अब जो और कुछ सूर्य का प्रिय हो उसे भी सुनना चाहते हैं। वेद व्यास जी बोली कि हम कैलाश पर्वत के शिखर पर सुख से बैठे हुए महादेव जी से भूमि में सिर झुकाकर प्रणाम करके स्कंद जी इस प्रकार बोले कि अर्घ सप्तमी का विधान हमने तुमसे विस्तार से सुना। हे नाथ, अब जो उनके वार आदि का फल है वह सुनना चाहते हैं। महादेव जी बोले कि रविवार को लाल पुष्पों से जो मनुष्य सूर्य को अर्घ देता है, वह नक्त समय में हविष्यान्न भोजन करता है, वह स्वर्ग से च्युत नहीं होता। सप्तमी को जो कार्य करने से सूर्य प्रसन्न होते हैं, रविवार को वह करने से गण सहित आदित्य जी प्रसन्न होते हैं। वे तिथि व वार के पालन करने से एक ही प्रकार प्रसन्न होते हैं। जब तक सूर्य अपने एक गण के साथ आकाश में दिखाई देते हैं, तब तक सब काम देते हैं। सब पुण्य, सब ऐश्वर्य, रोग नाश, स्वर्गवास, मोक्ष देते हैं। परंतु रविवार को अन्य दिन में नहीं। कदाचित रविवार सप्तमी के दिन संक्रांति हो वह पक्ष शुक्ल हो, तो उस दिन जो व्रत, पूजा, जप आदि किया जाए सब अक्षय हो जाए। आदित्यवार को जो कोई अपने गृह में सूर्य की पूजा करता है, उसके पुण्य का फल आगे कहेंगे। अब पूजा विधि कहते हैं सूर्य की मूर्ति स्वर्ण आदि से बनवाकर वस्त्र से वेष्टित करके मंडल पर स्थापित करे। मूर्ति द्विभुजी लाल कमल के पत्र पर स्थित सुंदर गले वाली, रक्त वस्त्र व सब रक्त भूषणों से भूषित हो। उसको देखकर फिर सूर्य का ध्यान कर पुष्पांजलि ईशान कोण में छोड़े। पूजा के समय ये मंत्र पढ़े, आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। अर्थात आदित्य को जानते हैं, भास्कर का ध्यान करते हैं, इससे भानु हम लोगों को प्रेरित करें। तब गुरु के उपदेश किए विधान से पहले चंदन आदि विलेपन, विलेपन के अंत में धूप दे, धूप के अनंतर दीप, दीप के अंत में नैवेद्य, नैवेद्य के पीछे जल, फिर मंत्र जपे, फिर स्तुति पाठ करे, फिर मुद्रा दिखाए, फिर नमस्कार करे। पहली मुद्रा का अंजलि नाम है, दूसरे का धेनुका है। इस प्रकार जो सूर्य की पूजा करता है वह सूर्य की सायुज्य मुक्ति पाता है। जब हमने ब्रह्मा का सिर काटा था तो वह कपाल हमारे हाथ से चिपक गया था। सोई रवि के प्रसाद से काशी के तट पर हमारे हाथ से छूटा। इससे इनसे श्रेष्ठतर देव तीनों लोकों में नहीं है। इन्हीं के प्रसाद से हम उस घोर गुरु पाप से मुक्त हुए। ये सुनकर स्कंद जी ने पूछा कि हे नाथ, हे प्रभु, तुमसे ये वाणी सुनकर हमको विस्मय हुआ। तुमसे अन्य बड़ा देव कैसे, वह तुमने ब्रह्मवत कैसे किया? तुम तो ज्ञानी ईश्वर योगी हो। वह लोग तुमको अक्षर अव्यय कहते हैं। देवताओं के एक गुरु तुम हो। वह सबों में व्याप्त रूपी महेश्वर कहलाते हो। सर्वज्ञ, नित्य वरदायी, वह सब प्राणियों के स्वामी हो। हे नाथ, फिर तुम्हारे दुष्कृत कैसे हुआ? वह विशेष क्रोध कैसे हुआ? तब महादेव जी बोले कि हे पुत्र, लोगों के हित के लिए प्रत्येक युग में अलग अलग होकर हम सब ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर होकर सब करते हैं। ना तो हम तीनों का कभी बंध होता, न मोक्ष, न कभी अकार्य होता, न कार्य, परंतु लोगों की रक्षा के लिए हम लोग विधि पूर्वक विचरा करते हैं। हम सब लोग परम हैं, वह सब विघ्न विनाशन हैं, वह सब रोगों का प्रशमन करते हैं, वह सब अर्थों के प्रसादक हैं। ऐसे ही ये सूर्य भी है। ये है तो एक, परंतु इनके अनेक भेद हैं।